ये चिराग, ये बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिछले बार भी आपने ये कहा था कि मुझे सीट्स के नंबरों से ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि मैं जहां लड़ूं वहां जीत जाऊं। तो चिराग को इस बार क्या कॉन्फिडेंस है, कितनी सीट पर जीतने वाले हैं चिराग? 225 का लक्ष्य है हमारा। क्योंकि जब आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, तो मैं अपने आप को 225 प्लस सीटों पे जीतता हुआ देख रहा हूँ। 225 प्लस सीटों पर एज पार्ट ऑफ अलायंस। Yes. हाँ, एज चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास कितने सीटों पर? मुझे जितनी मिलेंगी मैं उतनी जीतूंगा। मैं अगेन 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में जा कितने में रहा हूँ। आपको लग रहा है दैट आपकी मजबूत स्थिति है? नाक को कितनी तरीके से पकड़ा जा सकता है नहीं बताएंगे चिराग? नहीं बताऊंगा। चलिए मत बताइए, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये जो टोन टेनर आजकल पकड़ रहा है बिहार में, थोड़ा हिंदू मुस्लिम थोड़ा पोलराइज हो रहा है। देखिए आपके जो सामने विपक्ष हैं, तेजस्वी बात कर रहे हैं वक्फ बिल की, कूड़ेदान में फेंक दो, है ना। आज उस तरीके की टेन्योर उस तरीके की जो टोन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप लोग की तरफ भी, आपके भी घटक दल हैं बीजेपी, वो भी कह रहे हैं, है ना, कि अभी बहुत सारे नारा अलग अलग लग रहे हैं लेकिन टोन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये 80-20 होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? विपक्ष जरूर चाहेगा, और मुझे चिंता इसी बात से होती है कि जब आप हमारी कार्यशैली को लेकर, हमारी डबल इंजन की सरकार की नीतियों को लेकर हमें कटघरे में खड़ा करते हैं, तो हमसे उसी पे सवाल कीजिए ना कि बिहार में हम लोगों की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माय राज्य हम लोगों ने क्या किया। बट विपक्ष मुद्दे बनाएगा वफ्त संशोधन विधेयक को लेकर, वो कराएगा हिंदू मुस्लिम, वो लेके जाएगा जात पात धर्म मजहब की राजनीति पे। अगर आपको उस पे चुनाव कराना है, यही कारण है कि उस पे चुनाव होते रहे हैं और मेरे प्रदेश का विकास नहीं हुआ। विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को कटघरे में उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसीज़ के आधार पर करे, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम में लेके जाए। जिस तरीके से 2 दिन से वहाँ पे मुसलमानों के द्वारा वफ्त संशोधन, ठीक है भाई, उनकी चिंताएं हैं, उनको करने दीजिए ना, बट जब उसमें राजनेता जुड़ जाते हैं तो आप उसका राजनीतिकरण कर देते हैं। नहीं तो आपने भी कहा, आप लोग के भी घटक दल बीजेपी ने कहा कि समाजवाद वर्सेस नमाजवाद है। अब आप समाजवाद वर्सेस नमाजवाद करेंगे तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना? मैं खैर नमाजवाद में इस टर्मिनोलॉजी का मैं कोई बहुत ज़्यादा मैं पक्षधर नहीं हूँ। मेरे घटक साथी ये कर रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट मैं अभी भी मैं चाहूँगा कि चुनाव हो। मेरे छोटे भाई तेजस्वी वहाँ पे कलम बांटने की बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 20 साल बनाम 20 महीने का हम जिक्र करेंगे। तो क्यों आप चले जाते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में जहाँ पर आप उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दें? मैं बात करूंगा आपसे 20 साल 20 महीने पे, करिए बात। क्या इन 20 महीनों में आप उन लोगों की ज़मीन वापस लौटाएंगे जिनकी ज़मीन आपने ली थी? आज जब आप कलम बांटने की आप बात करते हैं, इस कलम से अगली कितनी ज़मीनें आप लिखवाने की सोच रख रहे हैं? आप उस पर आप चर्चा कर लीजिए ना मुझसे। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप जब याद दिलाते हैं जंगल राज की, तो वो लटके कह रहे हैं कि राक्षस राज चल रहा है अभी, उसका कैसे जवाब देते हैं? करें फिर उस पे। आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि जंगल राज में क्या क्या था। आप मुझे बताइए कि अगर आप इसको राक्षस राज कह रहे हैं तो इसमें क्या क्या है। जंगल राज का हम जिक्र करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वोटर है मेघा जी, इस बार जो पहली बार वोट करेगा, जो 2005 के बाद पैदा हुआ है, उसको नहीं पता कि जंगल राज क्या था। वो आज देखता है कि भाई देश के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में मेरा राज्य इतना पीछे क्यों है। बट उसको ये जानना पड़ेगा कि हम किस खाइयों से निकाल के यहाँ तक लेकर आए हैं अपने राज्य को। उसको वो 90 का दशक जानना होगा कि जिसमें मजबूर किया गया था लोगों को पलायन करने के लिए। 2-2, 3-3 पीढ़ियां दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में आज भी रहने को मजबूर हो रही हैं, क्योंकि किस हालत में उनको वहां से निकाला गया था। आपकी अलायंस है ना, 20 साल से नीतीश जी कभी आप लोग के साथ, कभी इधर उधर, लेकिन नीतीश जी पिछले 20 साल से लगभग राज कर ही रहे हैं। आप लोग ने भी क्या कर दिया पलायन का? अब आप याद कराओगे कि 20 साल पहले क्या होता था, अब डर जाओ समझ कर कि क्या हो रहा था। तो अपनी भी तो आपको गिनानी चाहिए। बिल्कुल गिनानी होगी, और मैं गिनाऊंगा अपनी उपलब्धियां। बट एट द सेम टाइम एक हम लोग को समझना जरूरी है कि बिहार ना आयरनीज बहुत रही हैं, बिहार के साथ विडंबनाएं बहुत रही हैं। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, उसका असर आपको दिखता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में।
मेरे प्रदेश के साथ विडंबना क्या रही कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोगों के पास विरोधाभास की सरकारें रही। आप याद कीजिए 2000 के शुरू का वो दशक, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। 2014 में जैसे ही बिहार में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। बट हाँ, बहुत कम हम लोगों को ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग को समय मिला। आज मुझे खुशी है कि बिहार में 2-2 एम्स हैं। एक समय होता था जब देश में 2 एम्स होते थे, आज बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री 7वीं बार, ये इस बार की सरकार का गठन होने के बाद 2024 वाली जो हमारी तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी, 7वीं बार बिहार जा चुके हैं। लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास ही नहीं उन्होंने किया है, बल्कि उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अलग अलग सेक्टर्स में जो योगदान दिए गए हैं, आप उसमें मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ उस पर जवाब दूंगा। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने आप काम कन्विंस्ड हैं कि आप लोगों ने जो भी समय आपको मिला रूल करने के लिए, अब ये देखिए हम बिहार भवन में ये इंटरव्यू कर रहे हैं पॉट बेली में, तो ये बिहारी खाना लिट्टी चोखा और ये सत्तू पानी, कितने पापा रोज सुबह नाश्ते में सत्तू ही पी के जाते थे। उनको पी के जाते थे। बहुत पसंद था उनको ये सत्तू पानी। अब चलता है कि नहीं, पीते हैं कि नहीं आप लोग? मैं बिल्कुल पीता हूँ। मुझे लगता है गर्मियों के लिए तो खैर बहुत बढ़िया, जब हम लोग चुनाव प्रचार में निकलते हैं, फिलिंग भी है, सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ये पूरी करता है, हाँ। और स्वादिष्ट भी है। बिहार के व्यंजन पसंद है चिराग को? ये लिट्टी चोखा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये आपके लिए मंगाया है। हे प्रभु, कतई ऐसा ना कहिए कि नहीं पसंद है, खा के देखिए कितना स्वादिष्ट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी बिहारी होकर कह रही हूँ, पर मुझे नहीं पसंद आता है। तो एक दिन मैं आपको घर पे मैं खिलाऊंगा लिट्टी चोखा, आप आइए। स्वाद बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा। स्वाद बदल जाएगा तो ठीक है। आज हार्डकोर बिहारी के यहाँ का।